आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार खेल से सिलेक्टर्स और करोड़ों क्रिकेट फैंस के जहन में अपनी अलग पहचान बना चुके ऋतुराज गायकवाड़ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। घरेलू क्रिकेट की पिच से इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में पहुंच चुके ऋतुराज गायकवाड़ को आज उनके फैंस टीम इंडिया के भविष्य के सुपरस्टार के तौर पर देखते हैं। सिर्फ 6 साल की उम्र में एक इंटरनेशनल मैच देखने के लिए गए ऋतुराज गायकवाड़ के मन में कैसे क्रिकेट के लिए प्रेम पैदा हुआ। लोग समझते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ की फेवरेट आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, उनके पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्या एक वक्त पर ऋतुराज गायकवाड़ भी टूटा टूटा महसूस कर रहे थे? ऐसी वो क्या वजह थी जिसने उन्हें हताश और मायूस कर दिया था? ऋतुराज गायकवाड़ की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों पर से पर्दा हटाएगी हमारी ये रिपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स टीम द्वारा खरीदे जाने से पहले तक ऋतुराज गायकवाड़ की पसंदीदा आईपीएल टीम सीएसके नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ऋतुराज खुद महाराष्ट्रियन परिवार से हैं। उसी दौर में दिए एक इंटरव्यू में ऋतुराज ने अपने पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर का नाम भी बताया था। ऋतुराज के पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर ना तो सचिन तेंदुलकर हैं और ना ही विराट कोहली। इस इंटरव्यू में ऋतुराज ने रोहित शर्मा को अपना पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर बताया था। ऋतुराज के सबसे पसंदीदा विदेशी क्रिकेटर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन हैं। हालांकि सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर के सवाल पर ऋतुराज की पहली पसंद विराट कोहली रहे हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को वो सबसे समझदार क्रिकेटर मानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतुराज न सिर्फ क्रिकेट बल्कि लॉन टेनिस के भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लंबे वक्त तक ऋतुराज क्रिकेट के साथ साथ टेनिस की भी रेगुलर ट्रेनिंग लिया करते थे। खुद ऋतुराज भी इस बात को मानते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ टेनिस के खेल को अपनाना उनकी फिटनेस को बेहतर बनाने में मददगार रहा है। यानी अगर ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेटर नहीं होते तो यकीनन टेनिस खिलाड़ी ही होते। ऋतुराज गायकवाड़ एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उन्हें चाय पीना बेहद पसंद है और दोस्तों के साथ खाली वक्त में यहाँ वहाँ की बातों को लेकर चाय पर चर्चा तो ऋतुराज का फेवरेट टाइम पास है। हालांकि ऋतुराज ज्यादा फूडी नहीं, लेकिन उन्हें कुछ खास जगहों का स्ट्रीट फूड खाना अच्छा लगता है। क्रिकेट से ब्रेक मिलने पर अक्सर ऋतुराज अपने दोस्तों के साथ पुणे सतारा रोड पर मौजूद एक जगदम्बा ढाबे पर मटन खाने के लिए जरूर जाते हैं। कहते हैं कि कामयाबी और शोहरत आने पर अच्छों की सोच बदल जाती है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ऐसा नहीं है। ऋतुराज आज भी पुणे की उसी वेंगसरकर क्रिकेट एकेडमी के नेट्स पर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जहां उन्होंने क्रिकेट की ABCD सीखी थी। दूसरी तरफ ऋतुराज के परिवार के सदस्य भी साधारण जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। 31 जनवरी 1997 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे ऋतुराज गायकवाड़ एक मराठी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम दशरथ गायकवाड़ जबकि माताजी का नाम सविता गायकवाड़ है। किसी भी टूर्नामेंट या सीरीज के लिए रवाना होने से पहले ऋतुराज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। यही नहीं, उनका परिवार बिना किसी संकोच आज भी अपने बेटे का पारंपरिक अंदाज में स्वागत करने में यकीन रखता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऋतुराज ने क्रिकेटर बनने का पहला ख्वाब सिर्फ 6 साल की उम्र में ही देख लिया था। दरअसल ऋतुराज के पिता साल 2003 में पुणे के नेहरू स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को देखने गए थे। इस दौरान ऋतुराज भी अपने पिता के साथ स्टेडियम में मौजूद थे। मैच में ब्रेंडन मैकलम द्वारा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुनाई देखकर ऋतुराज ने इरादा बनाया कि बल्लेबाजी हो तो मैकलम जैसी। छोटी उम्र से ही ऋतुराज गजब के फील्डर थे। परफेक्शन के साथ विकेट पर गेंद फेंकना, बिना थके तेज धूप में घंटों प्रैक्टिस करते रहना उन्हें अपने साथी क्रिकेटर्स से अलग बनाता था। ऋतुराज का परिवार उनके क्रिकेट के प्रति लगाव को देखते हुए हर संभव मदद जरूर कर रहा था, लेकिन अच्छी क्वालिटी की साजो सामान से जुड़े खर्चों और पैसों की अहमियत का भी एहसास ऋतुराज को बखूबी था। अपने खान पीन, पहनावे और रहन सहन से जुड़े लगभग हर शौक और पसंद नापसंद से समझौता करके ऋतुराज पैसे जोड़ा करते थे ताकि वो एक महंगा बैट खरीद सके। और आखिरकार उन्होंने इतने पैसे जोड़े कि महंगा बैट खरीदने में कामयाबी भी हासिल की।
17 साल की उम्र में 2014 कूच बिहार ट्रॉफी खेलने पहुंचे ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन ऐसा रहा कि विरोधी टीमों के गेंदबाज उनकी पिच पर मौजूदगी को लेकर खौफ खाने लगे थे। ऋतुराज का बल्ला रनों की आग उगल रहा था। टूर्नामेंट में ऋतुराज ने एक दोहरा शतक, 3 शतक और एक हाफ सेंचुरी की मदद से 11 पारियों में 826 रन बनाए। 2015 में महाराष्ट्र में एक घरेलू मैच के दौरान ऋतुराज ने 13 शतक बनाया। रन बनाने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। 2015 सीजन में उन्होंने 4 शतक और 3 हाफ सेंचुरीज और जमाई। इसी मेहनत के इनाम के तौर पर उनका सिलेक्शन महाराष्ट्र की रणजी ट्रॉफी टीम में भी हो गया। अक्टूबर 2016 में ऋतुराज को झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलना था। झारखंड टीम के मेंटोर MS धोनी थे, लेकिन धोनी के सामने खेलने और उन्हें इंप्रेस करने से पहले ही मैच के रोज गायकवाड़ के हाथ में गेंद लगी और उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना के बाद निराश बैठे युवा ऋतुराज गायकवाड़ के प्लास्टर पर ऑटोग्राफ देते हुए धोनी ने कहा था कि एक खिलाड़ी के तौर पर उन्हें अपने करियर में ऐसी कई चोटें लगेंगी, लेकिन अगर वो टीम इंडिया में खेलने का अपना मकसद दिल में ठान कर रखेंगे तो ऐसी चोटों को सहन करना और आसान हो जाएगा। धोनी की दी गई ये सीख ऋतुराज ने अपने दिल में बसा ली थी। – 2016 में लगी चोट की वजह से ऋतुराज को पूरा सीजन टीम से बाहर बैठना पड़ा, जिसके बाद टीम में उनकी वापसी भी लंबी खिंचती चली गई। चोट ठीक तो हुई, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की रणजी टीम को मिडिल ऑर्डर में ऋतुराज का विकल्प मिल गया। टीम में कमबैक मुश्किल हो चुका था, लिहाजा ऋतुराज बतौर ओपनर खेलने को तैयार हो गए। नई पोजीशन पर खेलते हुए ऋतुराज ने खुद को साबित किया। लिस्ट ए मैच में डेब्यू पर ही उन्होंने 132 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली, जिसके बाद सीजन में उन्होंने 63.42 की औसत से 7 मैचों में 444 रन बनाए। श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए ऋतुराज ने नॉट आउट रहते हुए 187 रनों की पारी खेल डाली। – 18 दिसंबर 2019 के दिन को ऋतुराज गायकवाड़ की जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में कहा जा सकता है। ऋतुराज की पसंदीदा IPL टीम तो मुंबई इंडियंस थी, लेकिन इसी दिन उनकी एक और बड़ी ख्वाहिश जरूर सच हो गई। ऋतुराज के नाम पर IPL 2019 की ऑक्शन में बोली लगनी थी। वो चाहते थे कि जब ऑक्शन में बोली लगे तो वो उस लम्हे को टीवी पर देखें, लेकिन ऑक्शन के वक्त किसी वजह से वो ये मौका चूक गए। बाद में फोन पर आए बधाइयों भरे कॉल्स और मैसेजेस से ऋतुराज को खुद के चेन्नई सुपर किंग्स टीम में चुने जाने की जानकारी मिली। वैसे साल 2019 में खेले गए IPL सीजन 12 में ऋतुराज को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। साल 2020 में शुरू हुए कोरोना काल में मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखने के अलावा खुद को फिट रखना भी एक बड़ी चुनौती था। IPL सीजन 13 का आयोजन UAE में तय तो हुआ, लेकिन ऋतुराज खुद कोरोना संक्रमित हो गए। इस दौरान ऋतुराज को UAE में टीम के प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन से दूरी बनानी पड़ी। शुरुआती मुकाबलों में फ्लॉप शो के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाद में CSK के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने के बाद ऋतुराज को दोबारा मैच खेलने को मिले। ऋतुराज खुद मानते हैं कि अगर इस दौरान धोनी ने उन्हें दिलासा देते हुए पिच पर कमबैक की टिप्स नहीं दी होती तो शायद वो अपना स्वाभाविक खेल कभी नहीं खेल पाते। IPL के सीजन 14 में ऋतुराज ने 4 हाफ सेंचुरीज और 1 शतक तो बनाया ही, साथ ही वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 635 रनों के साथ टॉप स्कोरर भी रहे और ऑरेंज कैप भी जीती। एक ही सीजन में ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीतने वाले ऋतुराज IPL के पहले क्रिकेटर हैं। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 और ODI सीरीज के लिए चुना गया। ऋतुराज सिलेक्शन की खबर मिलने के बाद खुशी से इतना भावुक हो गए कि उन्हें रात को नींद नहीं आई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तो ये थी ऋतुराज गायकवाड़ की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। किसी ने सच कहा है कि संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलता है, और ऋतुराज गायकवाड़ की जिंदगी की ये कहानियां इस सच्चाई की तस्दीक करती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।